और अब बंगाल भी जीतेंगे। उन्होंने 200 के पार बंगाल का नारा भी लगा दिया था। अब कैसे मान लें उनकी बात में, क्या बिलीव कर लें? मैं तो नहीं समझता हूँ। जमीनी जो हकीकत सामने आएगी तब देखेंगे क्या निकलता है। प्रवीण जी, आपने पूछा कुछ और था प्रवीण जी। नहीं, ये पॉलिटिकल बयान नहीं था उनका। केस वापस नहीं करूंगा एज होम मिनिस्टर कहा उन्होंने। केस वापस नहीं होंगे एज होम मिनिस्टर कहा। ये किसी रैली में कहा गया। ये चुनाव कितनी सीटें जीतेंगे वाला दावा नहीं है। स्वदेश जी जल्दी से फिर पंकज जी के पास चाहूंगा। मध्य प्रदेश की जेलों में इतनी बड़ी दीवारें नहीं है। कमलनाथ जी पर एफआईआर दर्ज हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो मध्य प्रदेश से इतने लाखों लोग गिरफ्तारियां देंगे। ठीक है पंकज चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के जेलों में इतनी मजबूत दीवारें नहीं है कि कमलनाथ जी को अंदर कर सको आप लोग। पंकज चतुर्वेदी जी, तो कमलनाथ जी क्या कोई फिल्मी डॉन है कि कोई जेल नहीं बनी जो कमलनाथ जी को गिरफ्तार कर सके? कांग्रेस कैसे परिभाषित कर रही है कमलनाथ जी को, मैं समझ नहीं पाया। कभी बात की जाती है कि कैरेक्टर ढीला टाइट की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि कमलनाथ जी डॉन के स्वरूप में कि कोई जेल नहीं बनी कमलनाथ जी के लिए। अरे वही तो पूछोगे कैसे नायक है? खलनायक है वो, खलनायक है कमलनाथ जी, खलनायक है। जो पार्टी के खलनायक है जिसने सत्ता गवा दी मध्य प्रदेश में। स्वदेश जी शोर नहीं। स्वदेश जी देखिए जब आप बोल रहे थे तो पंकज जी नहीं बोल रहे थे। पंकज जी की बात पूरी लिख लूंगा मैं। पंकज जी की बात पूरी। स्वदेश जी माफ कीजिए, पंकज जी बात पूरी करिए। पंकज जी बात पूरी करिए। खलनायक है कमलनाथ जी, कमलनाथ जी खलनायक, और कांग्रेस पार्टी उनको और निरूपित कर रही कि कोई जेल नहीं बनी जो कमलनाथ को कैद कर ले। क्या फिल्मी डॉन है कमलनाथ जी? और प्रवीण जी मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वो दिग्विजय सिंह जी से कमलनाथ जी ने पूछ लिया मंदिर जाने के पहले, सोनिया गांधी जी से पूछ लिया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, एफिडेविट देते हैं सरकार में कि राम सेतु काल्पनिक पात्र है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि भगवान श्री राम कल्पना थे। तो जिस कांग्रेस की सोच में भगवान श्री राम कल्पना हो वो मंदिर में जा रहा है। ये मंदिर जाने का ढोंग दिखावा करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। और कमलनाथ को आज कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि कमलनाथ खलनायक है। कमलनाथ खलनायक है, कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया। कमलनाथ खलनायक उन्होंने सिद्ध कर दिया। और कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं खुलवाया राजीव गांधी जी ने, खुलवाया। आपने एक इशारा किया हनी ट्रैप वाले मसले को लेकर, तो आने वाले दौर में अभी तो चलिए सरकार की भी प्राथमिकता कोरोना से निपटना है, विपक्ष की भी प्राथमिकता कोरोना के मसले सरकार को घेरने की है, लेकिन ये हनी ट्रैप वाला मामला जिसकी तरफ आपने अब से थोड़ी देर पहले इशारा किया था, आने वाले दौर में आपको लगता है कि बहुत सियासी तौर पर बहुत गरमाने वाला है एमपी में? निश्चित रूप से ये इस समय जिस तरह से स्थितियां चल रही कोरोना को लेकर, पहले तो सरकार की प्राथमिकता ही होनी चाहिए, सरकार या विपक्ष की भी, कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हनी ट्रैप का मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है। अगर कोरोना नहीं होता शायद हाई कोर्ट का अभी तक कुछ न कुछ उसमें डिसीजन हो जाता और बहुत सारी चीजें सामने आती। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से देर सवेर हनी ट्रैप का जो जिन्न है तो बाहर आएगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने अगर कोई बात कही है तो उसमें उसके पीछे कुछ न कुछ निहितार्थ जरूर छिपे हुए हैं। नहीं तो इसमें आपको लगता है कि बहुत सारे लोग और मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने बयान दिया था वो बयान ऐसे सामान्य नहीं था, बल्कि उसमें धमकी भी गुम्फित थी। मृगन जी देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से उनने धमकी भरे शब्दों में कहा था उससे लगता है कि अब ये तो किसी ने देखा नहीं, ना जानकारी में है कि क्या है उसमें, तो कौन लोग हैं, कितने लोग हनी ट्रैप में शामिल हैं। और लेकिन जिस तरह से जो खबरें आई थी उसमें आया था कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारे राजनीतिज्ञ और कई प्रभावशाली लोग हैं जो हनी ट्रैप में शामिल हैं, जिनकी सीडियां भी हैं या जिनके चैट भी हैं या